ठीक है, वरना जोरदार हूटिंग के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं एक बार जोरदार तालियां एंड हूटिंग फॉर नन अदर देन हम सबके फेवरेट वेस्टीज मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गौतम दवे। Thank you so much. Please have a seat. Thank you so much for such a warm welcome. Good morning, everybody. Ladies and gentlemen, thank you so much. इतना ज़्यादा वोटिंग के लिए और इतना गर्मजोशी से जो आपने मेरा स्वागत किया. I really don't have the words to say कि how overwhelmed I am feeling. आपका ये इतना सारा ढेर सारा प्यार जो मेरे प्रति और इस परिवार वेस्टीज के प्रति है, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ. लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आज आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आज का दिन जो हमारा अवार्ड फंक्शन है ये आप लोगों के लिए है और आप लोगों के लिए ही इस अवार्ड फंक्शन को बनाया जाता है ताकि आपने जो मेहनत की, आपने जो सक्सेस पाई, सफलता पाई, उसको हम सेलिब्रेट कर सकें. राइट जब आदमी सफल होता है तो वो हमेशा अकेला होता है, पर उसकी सफलता का जब जश्न मनाया जाता है, जब अपने साथ हो और बहुत और लोग हों जो आपको जानते ना हो और वो तब भी आपकी सफलता पे तालियां बजाएं, तो उस दिन ना ही सिर्फ आप एक सफल व्यक्ति होते हैं बल्कि आप होते हैं कि इंस्पिरेशन उन बाकी हजारों लोगों के लिए जो सफल होना चाहते हैं. शायद उनको अपने ऊपर विश्वास ना हो बल्कि आपकी सफलता को देख के उनको अपने अंदर विश्वास आता है कि जहां पे वेस्टीज में इतने लोग सफल हो सकते हैं तो हम भी सफल हो सकते हैं. तो आज का अपनी स्पीच शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं उन लोगों का हाथ देखना चाहूंगा जो हमारे ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स हैं जो आज अवार्ड लेने आए हैं. हमारे ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स, फैंटास्टिक. हमारे ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स के लिए बहुत जोरदार तालियां. मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि वेस्टीज के अंदर सबसे मुश्किल लेवल ब्रॉन्ज डायरेक्टर का है. क्यों? क्योंकि ब्रॉन्ज डायरेक्टर वो व्यक्ति होता है जो पहली बार इस बिजनेस में आता है, लोगों की ना सुनता है, असफलता को झेलता है, सिस्टम को समझता है, अपलाइन के साथ कोऑर्डिनेशन बनाता है, हर एक चीज की मुसीबत से उठ के वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनता है. और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर 2 लाख लोग महीने में ज्वाइन करते हैं तो लगभग 22,000 लोग सिर्फ ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते हैं. क्यों? बाकी 1,80,000 लोग कहां जाते हैं? बाकी 1,80,000 लोग हार मान लेते हैं क्योंकि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती सीखने के लिए कि वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लेवल पे पहुंच जाए. आप मानोगे नहीं कि इस इंडस्ट्री में मैं पिछले 28 साल से हूं और मैंने एक बात देखी है कि जब व्यक्ति ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाता है, वो काम सीख जाता है, उसके लिए बाकी के लेवल जो है वो हमेशा के लिए आसान हो जाता है. राइट? सो ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स आर द क्रूशियल फैक्ट. एंड मैं ब्रॉन्ज और हमारे बाकी लेवल्स के जितने नए अचीवर्स हैं उन सबको
अपने दिल से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहता हूँ और यही कहना चाहूँगा कि जो आपने सफलता हासिल की है वो सिर्फ आपने अपनी मेहनत के करके और अपने इरादे के करके की है। ये इरादा जो आज आपने रखा है सफल होने का, उसको कभी छूटने मत देना, अपने उस सपने को टूटने मत देना। क्योंकि वेस्टीज में हम एक बात हमेशा कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि आपके सपने यहां पूरे होंगे, हम ये कहते हैं कि लाखों लोगों के सपने वेस्टीज में पूरे हो चुके हैं। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि ये बिजनेस मेरे लिए जुनून है। जुनून इसलिए नहीं क्योंकि वेस्टीज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनी के अंदर हम हैं, इंडियन मल्टीनेशनल है, इंडिया के अलावा बल्कि 7 और देशों में है, आइवरी कोस्ट और ज्यादा देश हम जल्दी खोल रहे हैं। मैं इस बिजनेस के लिए पैशनेट इसलिए हूं क्योंकि जैसे एक एग्जांपल आज मुझे मिला, जब मैं यहाँ पे सुबह आया तो एक लड़का मेरे पास आया, कहता सर वेस्टीज के करके पहले जो मैं झुग्गी में रहता था, आज के दिन पे अपने खुद के फ्लैट के अंदर में रहता। क्योंकि उस समय भीड़ बहुत थी, मैं उसका नाम नहीं पूछ सका, फटाफट उसने फोटो खिंचवाई और चला गया। लेकिन जेंटलमैन वो तो चला गया, बल्कि मेरी आंखें उसको ढूंढती रही कि एक और हीरा वेस्टीज के अंदर जिसने वेस्टीज के करके अपनी और अपने आने वाली पुश्तों की जिंदगी बदल दी। जेंटलमैन ये पावर है वेस्टीज की। आप लोगों का ज्यादा ना समय लेते हुए मैं जो आप लोगों से आज बात कहना चाहता हूं, अगर आप यहां पे आगे लोगो देखेंगे उसमें एक चीज लिखी हुई है, वेस्टीज इज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। मैं अभी बॉम्बे गया हुआ था एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, वहां पर मैंने लोगों से इस चीज के ऊपर ही बात की। मैंने लोगों से यह कहा कि लोग सरकारी नौकरी क्यों ढूंढते हैं, किसी भी अच्छी कंपनी, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर नौकरी क्यों ढूंढते हैं, क्योंकि उसके अंदर उनको स्टेबिलिटी मिलती है। डायरेक्ट सेलिंग का जो रिकॉर्ड रहा है, डायरेक्ट सेलिंग का रिकॉर्ड यही रहा है, ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया भर में, कि हजारों कंपनियां खुलती हैं और हजारों कंपनियां बंद हो जाती हैं। क्योंकि मुझे 28 साल का तजुर्बा इस इंडस्ट्री के अंदर है, तो मैंने इस चीज के ऊपर चिंतन करने की कोशिश की कि क्या कारण है कि कंपनियां खुलती हैं, अच्छे अच्छे मार्केटिंग प्लान लाती हैं, सब कुछ करती हैं, फिर भी बंद क्यों हो जाते हैं। तो मुझे 1996 का ख्याल आया, जब मैं इस इंडस्ट्री में पहली बारी आया था। जब मैं इस इंडस्ट्री में पहली बारी आया था, इस इंडस्ट्री के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैंने एक किताब अमेरिका से मंगवा पढ़ी जिसका नाम था एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, और वो किताब लिखी थी रैंडी गेज ने। रैंडी गेज दुनिया के बहुत बड़े नेटवर्कर हैं। उन्होंने जो वो किताब लिखी थी, जब मैंने उसको खोल के पढ़ा तो उसके अंदर सबसे पहला जो चैप्टर था, वो चैप्टर था सिलेक्टिंग द राइट कंपनी, कि सही कंपनी का चुनाव कैसे करना है। जब मैंने उस चैप्टर को खोल के पढ़ना शुरू किया, उन्होंने सबसे पहले कहा कि किसी भी कंपनी को जब आपने चुनना है, जिसके साथ आपने काम करना है, सबसे पहले उस कंपनी की मैनेजमेंट को देखो। आप मानोगे नहीं, मुझे उस दिन आज से 28 साल पहले वो बात समझ नहीं आई। मैंने कहा कंपनी की मैनेजमेंट को क्यों देखना, अच्छा मार्केटिंग प्लान होना चाहिए, अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए, कंपनी आपको प्रोडक्ट देगी, आप अपनी टीम बनाओगे, प्रोडक्ट टीम में बिकेंगे, आपका कमीशन आपको आएगा, कंपनी की मैनेजमेंट को क्यों देखना। लेडीज एंड जेंटलमैन, इन 28 सालों के अंदर इस चीज के ऊपर पूर्ण विश्वास हो गया कल की अगर कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी है, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ज्ञान है और जो भविष्य के बारे में देख सकती है, उसी कंपनी के अंदर आपका भविष्य बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। हमें 19 साल लगे, हमने इस अवार्ड के लिए बिड भी नहीं किया था। टीआरए एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो हर साल 2500 से ज्यादा लोगों को, जो नेटवर्क मार्केटिंग में हो या ना हो,
पूरे हिंदुस्तान में ना ही सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बल्कि अलग प्रोडक्ट्स के बारे में, अलग अलग इंडस्ट्रीज के बारे में सर्वे करती है। और हम खुद हैरान थे जब लास्ट ईयर उनका हमें ईमेल आया, उन्होंने कहा कि हमारा जो सर्वे हमने इस साल किया है उसके अंदर वेस्टीज इज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। यानी कि मैं जब उस ईमेल को मैं पढ़ा तो मेरे को हंसी आ गई। मैंने कहा ये चीज तो सिर्फ वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर्स जानते थे कि वेस्टीज ट्रस्टेड कंपनी है, अब दुनिया भी जान गई कि वेस्टीज ट्रस्टेड कंपनी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आज आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। ये जो मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का हमें अवार्ड मिला, हमारे से पहले 6 साल तक लगातार इंडिया में ये दुनिया की नंबर 1 कंपनी एम्वे को 6 साल तक लगातार ये अवार्ड मिला था। भाई, दुनिया की नंबर 1 कंपनी से लोगों ने हटा के ये अवार्ड वेस्टीज को दिया। लेकिन मैं वही आपसे कहना चाहूंगा कि उन 19 सालों में ये 1 महीने की बात नहीं है, 1 साल की बात नहीं है, 19 साल के अंदर हमने अपने आप को प्रूव किया है। 19 साल के अंदर अपने आप को प्रूव करके ना ही सिर्फ पे आउट के टाइम के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में, हर एक चीज के अंदर वेस्टीज ने और वेस्टीज के लीडर्स ने साथ मिलकर जद्दोजहद की, अपने आप को प्रूव किया। एक छोटी सी कंपनी जो 2004 में खड़ी हुई थी, आज के दिन पे दुनिया की टॉप 30 कंपनीज के अंदर है और इंडिया में नंबर 1 इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। आप में से आज बहुत लोग होंगे जो पहली बारी आए हैं और उनको मुझे सुनने का मौका मिल रहा है। शायद मुझे नहीं पता कि फिर मैं कब आप लोगों के सामने आ सकूं। आप लोगों ने वेस्टीज का चुनाव किया और आज आप यहाँ पे आए, उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को एक और चीज कहना चाहूंगा कि जिस चीज का आपने चुनाव कर लिया है कि वेस्टीज के अंदर अपना बिजनेस बिल्ड करने का, चाहे जो मर्जी हो जाए, अपना ये फैसला बदलना मत। क्योंकि अगर आपने फैसला बदला तो शायद आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी और वेस्टीज आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि आप वेस्टीज की जिंदगी नहीं बदल सकते, क्योंकि वेस्टीज की जिंदगी बन चुकी है। राइट? तो जितने नए लोग हैं मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि फायदा आपका है। अगर 19 साल में हमें इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड का अवार्ड मिला है, वो ब्रांड इसलिए हमें अवार्ड सिर्फ ये नहीं मिला कि हमारा टर्नओवर बड़ा था। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि जो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैंने पढ़ा था कि कंपनी की मैनेजमेंट को देखो, यस, कंपनी की मैनेजमेंट वो है जो हमेशा आपके भविष्य के बारे में सोचती है। बाकी कंपनीज के अंदर क्या हो, मैनेजमेंट की सोच कब बदल जाए, क्या डिसीजन उनके गलत हो जाए, जिसके करके अगर कंपनी ऊपर भी जा रही होती है। आप इतिहास गवाह है, हिंदुस्तान के अंदर हजारों कंपनियां खुली, 2 साल 3 साल ठीक चली, उसके बाद फिर डूब गई। वेस्टीज एक वो कंपनी है जो हमेशा ऊपर चलती रही। आप लोगों का ज्यादा ना समय लेके मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। मुझे याद है कि जब हमें 7 साल कंप्लीट हुए थे 2011 के अंदर, जब हमें 2011 के अंदर 7 साल कंप्लीट हुए तो हमने बनाना शुरू किया, क्योंकि 2011 के अंदर नई दशक शुरू हो रही थी, अ न्यू डिकेड वाज स्टार्टिंग। हमने 2020 के बारे में सोचना शुरू किया। 2020 के बारे में जब सोचना शुरू किया तो हमने देखा क्या कि 2020 के अंदर हिंदुस्तान की 70% जो जनसंख्या है उसकी उम्र 35 साल से कम होगी। 2011 में जब हमारा टर्नओवर मात्र 50 करोड़ था, हमने अपने लिए लक्ष्य लिया क्या कि 2020 में हम 5000 करोड़ का टर्नओवर करेंगे।
लेडीज एंड जेंटलमैन, 50 करोड़ से 10 साल के अंदर 5000 करोड़, वही मैं कहता हूं कि सोचने की हिम्मत तो करो। पर लेडीज एंड जेंटलमैन, 10 साल के अंदर दुनिया बदल जाती है। हमने भी देखा कि जब इंडिया एक यंगर नेशन होगा, अगर 70% लोगों की उम्र 35 साल से कम होगी, तो 35 साल के लोगों को क्या पसंद है, किस तरह के प्रोडक्ट्स पसंद है, किस तरह की पैकेजिंग पसंद है, किस तरह के लेबल पसंद है, किस तरह की वेबसाइट होनी चाहिए, किस तरह का कैटलॉग होना चाहिए, किस तरह की आपकी एप्लीकेशन होनी चाहिए, क्योंकि यंगस्टर्स आर वेरी वेरी टेक सेवी। हमने 2011 के अंदर अपने आप को बदलना शुरू किया, प्रोडक्ट्स के ऊपर यंगर फेसेस डालने शुरू किए, लड़के और लड़कियों को अपने हेल्थ केयर के इंटायर प्रोग्राम, अपनी पिच को चेंज किया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि अगर लोग इन प्रोडक्ट्स को लेते रहेंगे तो उसके अंदर बहुत कम चांसेस हो जाएंगे उनके बीमार पड़ने के लिए, क्योंकि अगर स्वस्थ रहेंगे तभी आगे जिंदगी स्वस्थ जी सकेंगे। हमने बढ़ना शुरू किया लगातार। हमने क्या किया, हमने लॉन्च किया अपना ट्रू मैन, हमने अपनी पहली मोबाइल एप्लीकेशन, हम पहली कंपनी थे जिसने मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। किसी और कंपनी के पास मोबाइल ऐप इंडिया में था ही नहीं। हमने अपने लिए ट्रू मैन लॉन्च किया, हमने स्किन फॉर्मूला 9 लॉन्च किया, मिस्ट्रेल ऑफ मिलान लॉन्च किया, यूथ आइकॉन प्रोग्राम्स करने शुरू किए, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स करने शुरू किए। जब हम इसको कर रहे थे 2011 के अंदर एक बहुत बेहतरीन काम हुआ हमारे देश के लिए, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने कहा 2014 के अंदर मेक इन इंडिया। दुनिया ने तो ताली उस समय भी बजाई, बल्कि वेस्टीज के लिए प्रॉब्लम आ गई। क्यों? क्योंकि हमारी एंटायर एश्योर कैटेगरी जो मिलेट ग्रुप जापान का है, उनकी फैक्ट्री थाईलैंड से बन के आती थी और मेक इन इंडिया के करके इंडिया में इंपोर्ट्स सारी की सारी रुक गई। हम जो ग्रोथ ऐसे कर रहे थे वो इमीडिएटली ग्रोथ ऐसे आनी शुरू होगी। आप मानोगे नहीं कि वेस्टीज आपकी वो कंपनी है जिसने 3 महीने के अंदर अंदर अपना R&D सेंटर खोला। हमारे 35 से ज्यादा प्रोडक्ट जो सारे जापानीज कंपनी बनाती थी, उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग की और चौथे महीने में वो प्रोडक्ट्स इंडिया में बनाने शुरू कर दिए। आप मानेंगे नहीं कि किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट क्यों स्ट्रांग होनी चाहिए। मुझे याद है कि 2014 के अंदर कितनी विदेशी कंपनियां थी जो बाहर से अपना सामान मंगवा के इंडिया में बेचा करती थी। जब इंडिया में उसकी इंपोर्ट में उनको मुश्किल पड़ गई, वो इंडिया से वापस चली गई। वेस्टीज क्योंकि एक वो कंपनी है जो किसी भी मुश्किल के करके आगे घुटने नहीं देखती। हमने फिर भी अपनी ग्रोथ की। 2014 से हम निकले, 2014 से हम निकले, 2016 के अंदर आ गई नोटबंदी। हाँ या ना? हुआ क्या, जो बिजनेस ऐसे जा रहा था वो फिर रुक गया। 1 साल लगा, 2017 तक 1 साल हमने फिर लगाया, फिर हम ग्रोथ पे आए और 2018 के अंदर आ गया GST। यार मैं वही तो कहता हूं, सोचने की हिम्मत तो करो। अगर वेस्टीज आज इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड है, वो किसी और कारण से नहीं है, वो इसी कारण से है क्योंकि हमारी लीडरशिप और हमारी मैनेजमेंट, वी हैव एन एटीट्यूड व्हिच इज अ नेवर से डाई। हमारी सोच हमेशा ये रहती है कि इस दुनिया में इतनी बड़ी मुसीबत कोई नहीं आ सकेगी जिसका सामना हम नहीं कर सकेंगे। 2018 में GST में आने के करके जो 5% की कैटेगरी थी, उनका टैक्स 12 से लेके 18% हो गया। मार्केट में नेगेटिविटी की कीमत बढ़ गई। हम उससे भी बाहर निकले, ग्रो करने शुरू हो गए और 2020 में कौन आया?
23 मार्च पूरा इंडिया बंद हो गया। सड़क पे सिर्फ पुलिस वाले नजर आते थे अपनी जिंदगी से लड़ते हुए, जब उनके परिवार वाले उनके लिए खौफ ज़दा थे कि हमारे परिवार के पुलिस वालों को कुछ ना हो जाए। हेल्थ केयर वर्कर्स जो हॉस्पिटल में अपनी जान के ऊपर खेल के लोगों की सेवा कर रहे थे, पूरी दुनिया बंद थी। बस बंद थी, ट्रेन बंद थी, एरोप्लेन्स बंद थे, दुकानें बंद थी, सब कुछ बंद था। ऐसी सिचुएशन जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। वेस्टीज को सिर्फ 48 घंटे लगे। किस चीज में? क्योंकि कोविड से पहले हर महीने 2000 से ज्यादा हमारी मीटिंग्स हर महीने 2,500 हमारे हुए थे। लोग प्रोडक्ट लेते थे और कोविड का टाइम, पैंडेमिक, जहां पे लोगों को पता चला कि इम्यूनिटी स्ट्रांग क्यों करनी है और हमारे प्रोडक्ट्स हैं इम्यूनिटी बूस्टर्स, और वो समय था कि अगर लोगों को वो प्रोडक्ट ना मिले तो अपनी जीवन की वो कैसे सुरक्षा करेंगे। हमने 48 घंटे के अंदर अंदर अपनी जूम मीटिंग शुरू कर दी, स्पेशल कर्फ्यू पासेस लिए, अपने डीएलसीपी खुलवाए, अपने ऑफिस खुलवाए। जब सारी दुनिया का बिजनेस बंद था, लोगों की आमदनी जीरो थी, करोड़ों लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी, करोड़ों लोगों की तनख्वाहें आधी से कम हो गई, उस समय में भी एक बिजनेस जो लगातार चलता रहा और लोगों को आमदनी आती रही, वो था सिर्फ एक बिजनेस जिसका नाम है वेस्टीज। जितने आज हमारे नए फ्रेंड्स आए हैं और जो लोग आज मुझे पहली बार सुन रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, ये एग्जाम्पल्स को याद रखना कि लगातार हर 2 साल के बाद कोई ना कोई विपदा आती रही, बल्कि ये वेस्टीज वो कंपनी है तब भी नहीं बंद हुई। सबसे बड़ा हमारे पास संकट क्या था कि 23 मार्च को लॉकडाउन लगा था और 10 अप्रैल को हमारा पे आउट था। वेस्टीज ने अपने इतिहास में कभी अपना पे आउट डिले नहीं किया। सब बैंक बंद थे, सब बैंक बंद थे। हमारे 600 से ज्यादा एम्प्लॉयज ऑफिस में नहीं आ सक रहे थे। वेस्टीज के पूरे परिवार ने मिलकर एक एक एम्प्लॉय के घर पे कंप्यूटर भेजे, उनके घर में अगर वाईफाई नहीं था वाईफाई लगवाए। पूरी वेस्टीज की कंपनी की 600 से ज्यादा लोग दिन रात इसीलिए काम कर रहे थे कि जो करोड़ों हमारे वेस्टीजियंस हैं, हम उनको पूरी सेवा दे सकें, बेशक पूरी दुनिया बंद है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि 10 तारीख को फिर भी हमारा पे आउट हुआ। मेरा ख्याल से इस चीज से आप एक चीज समझ सकते हैं कि वैल्यू ऑफ कमिटमेंट, कि अगर हमने 10 तारीख अनाउंस की हुई है, पैंडेमिक था, दुनिया का सबसे बड़ा संकट, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या करना है, दुनिया कहां जाएगी, उस समय में भी कंपनी ने अपनी कमिटमेंट के ऊपर पूरा किया। ले सकते 2020 तो चला गया, अब बहुत जल्दी 2030 में दुनिया कभी सोच हिम्मत की, राइट? आप में से जितने गवारे हैं, सोचने की हिम्मत की कि 2030 में आपका साथ होगा, क्या अभी भी सपने? ये हुआ नहीं था जो ऐसी शादीशुदा की आवाज जिंदगी लिखी गई, कुछ नहीं होगा। मजाक की बात छोड़ के आप लोगों का ज्यादा समय देखिए, मैं यही बात कहना चाहूंगा कि कंपनी ने 2030 तक का फ्यूचर देख लिया है।
2000 का फ्यूचर क्या होगा, 2030 में क्या होगा? मेरे को बुलाने के लिए आप लोगों ने अपने आईफोन की को हाँ यानी कि हर एक के पास मोबाइल फोन है। आपके मोबाइल फोन ने क्या किया? टॉर्च को खत्म कर दिया, घड़ी खत्म कर दिया, अलार्म क्लॉक को खत्म कर दिया, कैमरा को खत्म कर दिया, सीडी प्लेयर, कैसेट प्लेयर सबको खत्म कर दिया, कंपास को खत्म कर दिया, चिट्ठियों को खत्म कर दिया, एसटीडी बूथ को खत्म कर दिया। आज खाने से लेके टैक्सी लेके कहीं जाने का रास्ता हो, कितना समय लगेगा, सब कुछ आप अपने फोन से करते हैं, हाँ या ना? आज के दिन में अगर 5G आ चुका है, 2030 में कम से कम 6G या 7G होगा, हाँ या ना? तब क्या होगा? तब होगा ये कि अब जब आप किसी से मोबाइल के ऊपर वीडियो कॉल कर रहे होंगे, शायद वो व्यक्ति अंदर से बाहर निकलेगा, आपको एक करेगा और अंदर चला जाएगा। मेरे को पता होता है कि किसके नाम पे खुश जरूर होंगे, पर इतना खुश होने की जरूरत नहीं। हो सकता है अंदर से बाहर निकले, थप्पड़ मारे और अंदर चला जाए। नहीं, मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि योर लाइफ इज गोइंग टू बी मोर डिजिटल। आपकी डिपेंडेंसी आपके फोन के ऊपर ज्यादा होगी। अगर आप अपने फोन को और ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हम आपके फोन को कैसे वो इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं जिसके करके आपको अपना बिजनेस करना और आसान हो। आपका सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, कुछ भी हो, आपकी वो कॉन्टैक्ट लिस्ट को हम कैसे यूज कर सकते हैं आपको गाइड करने के लिए कि कौन से आपके कस्टमर बनेंगे, कौन से आपके प्रोस्पेक्ट्स बनेंगे, कौन से आपके लोग हैं जो अभी आपके पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, कौन से हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, कितने कंसिस्टेंसी कर रहे हैं, कितनों ने पिछले 3 महीने से ये प्रोडक्ट नहीं खरीदा। हम आपको कैसे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि ताकि आप एक क्लिक से बटन प्रेस करें और आपके कम से कम 500 से ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स के पास वो सिंपल एक मैसेज चला जाए जिसके ऊपर जब आपके प्रोस्पेक्ट या कस्टमर्स क्लिक करें तो इमीडिएटली ऑर्डर खुले कि उन्होंने पहले क्या ऑर्डर किया था, अब क्या ऑर्डर करना चाहते हैं, वो ऑर्डर क्लिक करें, वो ऑर्डर आए सीधा कंपनी के वेयरहाउस में, कंपनी का वेयरहाउस उसको पैक करके आपके कस्टमर को डिलीवर करवाए और उसका पीवी सीधा आपके अकाउंट में आए। वेस्टीज की एंटायर टीम, हम कल के लिए काम नहीं कर रहे बल्कि हम हमेशा अगले 10 साल के लिए काम करते हैं। नंबर 1, द एंटायर वर्ल्ड इज गोइंग टू बी डिजिटल। तो वेस्टीज का बिजनेस आप लोगों के लिए करना कि कैसे आप अपने रील्स बना के अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, अपने टीम को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। आपके कितने फॉलोअर्स ने उसको देखा, कितनों ने कितनी देर देखा, कितनों ने हेल्थ केयर को पसंद किया, कितनों ने पर्सनल केयर को पसंद किया, ताकि आप उनको कर सके कॉन्टैक्ट कर सके। इंपॉर्टेंट चीज कि आपके जो नए लोग ज्वाइन हुए उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग्स कैसे मिले ताकि उनको मीटिंग का अभाव ना हो, उनको गाइडेंस क्या चाहिए। कंपनी एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर इस चीजों पे क्रिएट कर रही है ताकि वेस्टीज के पास 2030 से पहले ही दुनिया का सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 2030 के अंदर सबसे ज्यादा चीजें क्या बिकेंगी। मुझे याद है कोविड से पहले लोगों को इम्यूनिटी के बारे में समझाना पड़ता था। लोग डरते थे कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कैप्सूल अंदर जाएगा और प्राण बाहर आएगा। आज के दिन पे लोगों को इम्यूनिटी के बताने की जरूरत नहीं है। आप जिस भी शहर से आए हैं, जिस भी लोकेलिटी में रहते हैं, एक नजर उठा के देखिए कि वहां पे कितने जिम हैं। जिम में लोग क्यों जाते हैं और कौन लोग जाते हैं? जिम में ज्यादातर यंगस्टर्स जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वो अपने आप को फिट फॉर लाइफ रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम फिट रखेंगे और हेल्थ कॉन्शियस है, हम आगे चल के बीमार ना पड़ेंगे। हाँ या ना? हाँ या ना?
आपके शहर में जितने हॉस्पिटल हैं मुझे बताओ आज के 5 साल के बाद वो बंद हो जाएंगे, हाँ या ना? ना, और खुलेंगे। क्यों? क्योंकि लोग और बीमार पड़ेंगे। जब लोग हेल्दी रहना चाहते हैं, लोग बीमार भी पड़ रहे हैं, उनका इलाज भी हो रहा है। हम किस बिजनेस में हैं? हम हेल्थ के बिजनेस में हैं, जो आगे आने वाले समय में और बड़ा होगा। दूसरी चीज, अब आदमी लोगों को तो इसके बारे में शायद पता ना हो, जितनी हमारी महिला परिवार के सदस्य बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, आपके इलाके में कितने ब्यूटी पार्लर हैं? बहुत, हर गली में बहुत ज्यादा। और आप लोग ब्यूटी पार्लर क्यों जाती हैं? आदमी लोग बोलेंगे पैसे खर्चने के लिए। नो, मैं हमेशा ये कहता हूँ, लोग जिम क्यों जाते हैं? when they go to the gym, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो जिंदगी में और बेटर हो। जब लेडीज अपना ब्यूटी पार्लर जाती हैं, अपने आप को ग्रूम करती हैं, दे फील मोर कॉन्फिडेंट। और हम लोग हेल्थ एंड ब्यूटी दोनों के बिजनेस में, राइट? और इन्हीं बिजनेस स्ट्रैटेजीज के करके जिस चीज के ऊपर हम काम कर रहे हैं, मैं आप लोगों को एक वायदा करना चाहूंगा। आज जो आगे लिखा हुआ है ना कि इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, 2030 में लिखा होगा वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग। Right, well, thank you. With that, I would like to say thanks a lot. Thank you so much. आज का दिन आपका है। जिन लोगों को अवार्ड जिनको मिला है, हम लोगों को सम्मानित करना चाहते हैं, क्योंकि आप एक बने हैं, एक एग्जाम्पल, ना ही सिर्फ अपने परिवार में, अपनी टीम पर, और जितने आज हमारे नए लोग हैं जिनके पास वो एस्पिरेशन है सफल होने की, और जितने आज नए लोग हैं जिनको अवार्ड नहीं मिल रहा, मैं एक बात कहूंगा कि ध्यान से देखिएगा अगले अवार्ड फंक्शन में आप स्टेज पे। So thanks a lot. Bless you all and wish you well. Thank you so much. Thanks a lot.